जेठानी और देवरानी की लड़ाई आजकल बड़ी फैमिली में लड़ाई होना आम बात हो गई है। ऐसी ही लड़ाई मुंबई के छोटे से परिवार में हो गई, जहां पर सास ससुर और उसके बड़े बेटे की बहू और उसके छोटे बेटे की बहू, इन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पे हुई, यह आप ही देख लीजिए। अरे दीदी, ये आप कैसे कर सकती है कि सब्जी में नमक ज्यादा मैंने डाला? मैं तो लौकी की सब्जी बना रही थी और ज्यादा नमक दाल में हो गया था। अरे चुप कर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तब तूने जानबूझकर दाल में ज्यादा नमक डाल दिया। और ज्यादा घमंड मत कर दो, मिनट में तेरा घमंड उतार दूंगी। अरे दीदी, ज्यादा मत बोलो, वरना मैं अपने भाई को बुला लूंगी तो वह 2 मिनट में पूरे घर को उठा लेगा। तभी ससुर जी रसोई में आते हैं। अरे बहुओ, क्या कर रही हो? दाल में नमक किसने ज्यादा डाला था? मेरा सारा मूड खराब कर दिया, और ये दाल में कंकर बहुत आ रहे थे। यह सब बातें सुनकर छोटी बहू को बहुत गुस्सा आया और वह मन ही मन सोचने लगी, यह साला बुढ़ा कितना बोलता है। अभी मेरे भाई को बुला लूंगी तो इसकी अकल ठिकाने लगा देगा। अगले दिन। अरे बड़े भैया, जरा कुछ पैसे दे देना, वह पिताजी के लिए दवाइयां लेके आनी है। अरे मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तू कमाता है ज्यादा, मेरे से ज्यादा तो तू लाना पैसे, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे बड़े भैया, हमेशा दवाई में लाता रहता हूँ, पिताजी के लिए आज आप पैसे दे दो गे तो क्या आप क्या छोटे हो जाओगे? अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो बेटे, किस बात पर लड़ रहे हो? अरे माँ देखिए ना, बड़े भैया पैसे नहीं दे रहे, पिताजी के लिए दवाई लेकर आनी है, उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं बड़े भाई से पैसे मांग रहा हूँ। लेकिन यह है कि कभी पैसे ही नहीं देते, हमेशा मेरे पैसे ही खर्च करते हैं। अरे बेटा, रहने दे रहने दे, ये तो साला निकम्मा है, कभी पैसे नहीं देगा। ये भी निकम्मा, और इसकी पत्नी भी निकम्मी साली। शादी के पहले तो ऐसा नहीं था, शादी के बाद ही हुआ है सब कुछ। तभी वहाँ बड़ी बहू आ जाती है। हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ, आप जैसे महारानी के खानदान से हो। निकम्मी तो आपकी छोटी बहू है। छोटी बहू दिन भर कुछ काम नहीं करती, बस सांड जैसे पड़ी रहती है। और तभी उस टाइम छोटी बहू भी वहाँ पर आ जाती है। मैं तो सांड जैसी पड़ी रहती हूँ, आप तो जैसे घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ही उठा रखी है। हाँ, मैंने तो उठा रखी है अपने कंधों पर, वरना अगर तेरे कंधे पर होती तो अब तक तो हमारा घर बिक चुका होता। दूसरी तरफ ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे और उनको जोर जोर से आवाज सुनाई देने पर वह गुस्से में उठ जाते हैं और हॉल की तरफ जाते हैं और अपनी बहू को